सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का त्रयोदश पाठ महाभारतीय विज्ञानम पढ़ेंगे। महाभारतीय विज्ञान मतलब महाभारत में विज्ञान। संस्कृत साहित्य परंपरायां वेदानाम् अनन्तरं लक्षित पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्ण स्थानं विद्यते। यानी संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदों के बाद पश्चात यानी वेदों के बाद जो है 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत वित्व समाजे यदि हास्ति तद अन्यत्र य अन्य न अस्ति न तत् क्वचित इति। यानी संस्कृत के विद्वानों के समाज में जो विषय इस महाभारत में है वह सब जगह है, और जो यहाँ नहीं वो कहीं भी नहीं। कथनम अति प्रसिद्धम, यानी यह कथन जो है बहुत प्रसिद्ध है। सत्यमिदं यत् यन् महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र यच्च महाभारते नास्ति तद अन्यत्रापि नास्ति। यह सत्य है ना। सत्य में यह सत्य है कि जो महाभारत में है वह दूसरी जगह है, और जो महाभारत में नहीं वह जो है दूसरी जगह भी नहीं है। महाभारतम आकार ग्रंथम इति सत्यम। महाभारत जो है वो एक आकार यानी अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ या खान ग्रंथ है, यह सत्य है। श्रीमता कृष्णद्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषाम् एव विषयाणां तात्विकं चिंतनम लभ्यते। यानी श्री कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी के बारे में कहा है कि श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचे गए महाभारत में जीवनस्य ने जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन पाया जाता है। यथोक्तम यत, जैसा कि कहा गया है कि महाभारते सर्वेपि विषया प्रतिपादिता, यानी महाभारत में सभी विषय प्रतिपादित हैं। तदनु अत्र पाठे ततः केषांचित वैज्ञानिक विषयाणां संक्षेपण वर्णन प्रस्तुत्यते। यानी महाभारत में सभी विषय प्रतिपादित हैं, उनके अनुसार अत्र पाठे तत्केषांचित, उसके अनुसार इस पाठ में कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृते परिचायक आकार ग्रंथ श्रीमद् महाभारतम यस्य प्रणयन भगवता वेद व्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति। यानी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक और खान ग्रंथ जिसको कहा जाता है वो महाभारत है, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास ने लोकोपकाराय यानी जो है संसार के उपकार के लिए की, और इसकी श्रेष्ठता के विषय में स्वयं कृष्ण द्वैपायन मुनि यानी स्वयं व्यास मुनि प्रकाशित करते हैं या बताते हैं। क्या बताते हैं? धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षभ यदि हास्ति तद अन्यत्र य अन्ये हास्ति न तत् क्वचित। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो महाभारत में है वही दूसरे स्थानों पर है, और जो यहाँ नहीं वह कहीं भी नहीं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। महाभारतम न केवलम विश्व कोशत्वेन विद्यते, यानी महाभारत केवल पुराण और इतिहास आदि के विश्व कोश के रूप में है नहीं है, बल्कि अपि त्वत्र पुराण इतिहास आदिनां वैज्ञानिक दृष्टिया
भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जल सेचन आदि व्यवस्था, रसायन शास्त्रम, वेदक शास्त्रम, लौह शास्त्रम, वस्त्र निर्माणम, शस्त्रास्त्र निर्माणम, संचालनम, विधि इत्यादि बहवः विषया ज्ञान विज्ञानोपेता वर्णिता सन्ति। तेषु केंचन विषया अत्र उलाह्यन्ते। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र, कृषि, पानी के बांध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धातु शास्त्र जिसे हम लोह शास्त्र कहते हैं, जैसे धातु शास्त्र, और वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं चलाने की विधि आदि जो है बहुत से विषय ज्ञान विज्ञान सहित वर्णन किए गए हैं। उनमें से कुछ विषय यहाँ उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं। अब हम भौतिक शास्त्र को देखेंगे। भौतिक शास्त्र में दिया है, इसमें दिया है कि वस्तुनां अन्य सापेक्षम चलनम, वस्तुओं का दूसरे पर निर्भर होकर चलना। ये इत्यस्य विचार भौतिक शास्त्र अति प्रसिद्ध। यानी भौतिक शास्त्र में यह विचार बहुत प्रसिद्ध है कि सभी वस्तुओं का दूसरे पर निर्भर होकर चलना। महत आश्चर्य, बड़े आश्चर्य का विषयोयम, यह विषय अस्ति है, यत की इमं मतम भगवान बादरायण संस्थापयति महाभारते। यानी बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस सिद्धांत को महाभारत में भगवान बादरायण स्थापित करते हैं। वो क्या कहते हैं? चलम यथा दृष्टि पथम परेति सूक्ष्म महद्रूपम इव भाति स्वरूपम लोच्यते च रूपम परम तथा बुद्धि पथम परेति। इसका अर्थ समझेंगे। जैसे यथा यानी जैसे निश्चल वस्तु भी आंखों के सामने आने पर चलती हुई सी प्रतीत होती है, यानी चलम यथा दृष्टिपथम परेति। और आगे बोला है, और जैसे सूक्ष्म वस्तु भी कांच से देखने पर बड़ी सी दिखाई देती है, और जैसे स्वच्छ दर्पण वस्तु का रूप वैसा ही दिखलाता है। इसमें दिया है नीचे, स्वरूप आलोचते च परम रूपम च रूपम। यानी दर्पण में जब हम देखते हैं तो किसी विशेष प्रकार के कांच में तो बड़ी सी दिखाई देती है। जैसे स्वच्छ दर्पण वस्तु का रूप वैसा ही दिखाता है, हम देखते हैं दर्पण में, वैसे ही आत्मा शुद्ध बुद्धि में आती है तथा बुद्धि पथम परेति। यानी आत्मा भी उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि में आती है। अश्वपद्यस्य प्रथम पादे तेन स एव विचार प्रकटितम अस्ति, अत्रैव अन्यो अपि द्वो भौतिक शास्त्र संबंधो विचारो कथितो। कहने का मतलब ये कि इस श्लोक के प्रथम चरण में उन्होंने वही विचार प्रकट किया है। यही दूसरे भी दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचार जो है, दो भौतिक शास्त्र संबंधी विचार भी उन्होंने कहे हैं। तो च वे दोनों हैं। क्या कहा इसमें? काचकेन दर्शनेन सूक्ष्म अपि वस्तु वृद्धिव भासते इति स्वच्छ दर्पणे वस्तुना स्वरूप तादृशमेव प्रतिबिंब दृश्यते इति च। अब इसके अर्थ को समझेंगे। दोनों में क्या कहा है कि कांच से देखने से सूक्ष्म वस्तु भी बड़ी समान दिखाई देती है, और साफ दर्पण के रूप में वस्तु में रूप भी उसी के समान जो है परछाई, प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं, वो दिखाई देती है। अब देखिए अगला खगोल शास्त्र, यानी खगोल शास्त्र। काल गणना क्षेत्रे भारतीय खगोल शास्त्रम विश्वस्मिन प्रसिद्धम अस्ति। यानी काल गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोलस्य भावार्थम भवति, यानी
खगोल का भावार्थ होता है कि यद आकाश अपि पृथ्वी गोल अस्ति, यानी जो है आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारते तु विपलम सेकेंड इति आंग्लीय नामना प्रसिद्ध, यानी महाभारत में तो विपल जो सेकेंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो सेकेंड है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, वही महाभारत में विपल नाम से प्रसिद्ध है। इत्यस्यापि विभाग कृत दृश्यते, यानी इसका भी विभाग किया गया दिखाई देता है। यथा जैसे काष्ठा निमेषा दशः पंच चैव त्रिशतु काष्ठा गणीयेत कलाम ताम त्रिशत कलाश्चापि भवेन मुहूर्तो भाग कलाया दशमश्च य स्यात्, यानी अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष, 15 निमेष, यहाँ निमेष दिया, निमेष शब्द है ना, तो 15 निमेष तो नेत्रों की पलक गिरने का समय है ना। तो ऐसी जो 15 की एक काष्ठा हो जाती है, काष्ठा निमेषा 10 पंच, ठीक है। तो 15 निमेष जब हो जाते हैं तो एक काष्ठा और 28 निमेष की संख्या और 30 काष्ठा की एक कला, ठीक है ना। तो 30 काष्ठा की कितनी, एक कला हो जाती है, ठीक है ना। तो उसकी एक कला हो जाती है, गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है, और जब 30 कलाएं होती है तो उसका एक मुहूर्त हो जाता है, उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित हो जाता है। इसने यहाँ पे दिया है भाग कलायाम दशमश्च स्या, तो उसमें जो है उसके खास कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 गला और 30 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है, मतलब 30 कला और 30 काष्ठा मिलकर के एक मुहूर्त होता है। ये एक समय की जानकारी है महाभारत के अनुसार। अगला है अवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयाणाम खगोलीय घटनाया वर्णम अपनी महाभारतकार करोति। इस प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण से संबंधित, सूर्य और चंद्र ग्रहण से संबंधित खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारतकार करते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कृषि, जलबंध, जल सेचन आदि व्यवस्था, मतलब खेती और पानी के बांध एवं पानी से सिंचाई आदि की व्यवस्था। जलमेव जीवनम इत्युक्त्वा सिद्ध्यन्ति, यानी जल ही जीवन है, इस कहावत से सिद्ध होता है यत् कि जलम बिना जीवनम कथमपि न संभव, यानी जल के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जलम न भविष्यति च चेतदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति, यानी यदि पानी नहीं होगा या जल नहीं होगा तो अनाज की पैदावार कैसे होगी। अतः जल बंध पूर्वक विशाल जलराशि संकलश्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीय, यानी यदि पानी नहीं होगा तो अनाज किस प्रकार से पैदा होगा, इसलिए बांध बनाकर, यानी अतः जल बंध, यानी इस तरह बांध बना करके विशाल जल राशि को एकत्रित करके जो है संकलन एकत्रित करके उससे अच्छी प्रकार से सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। एतदर्थम सत्यवती सुत महाभारते उल्लेखितम, इसके संबंध में सरस्वती के पुत्र व्यास महाभारत में उल्लेख करते हैं। क्षेत्रम ही रसवंत शुद्धम कर्षकेणापादितम ऋते वर्षम न कौन्तेय जातु निवर्तयेत फलम। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे कि हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध
और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, ठीक है ना, क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना वो अच्छी उपज नहीं दे सकता, ठीक है ना। इसको अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। अगला है तत्र वे पौरुषम ब्रूयु आसेकम यत्नकारितम सस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबंधा स्थापितुम अपि निर्देशति। यानी निश्चित रूप से जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहां यह पुरुषार्थ ही किया गया है। तत्र वे पुरुषार्थम यासकम यत्न कारित। फसलों की पानी से सिंचाई के लिए नदियों में पानी के बांध स्थापित करने का भी निर्देश जो है मिलता है। महाभारत में मिलता है कि उस समय भी जो है नदियों पर बांध बना करके उससे सिंचाई व्यवस्था का निर्देश भी दिया गया है। अगला है रसायन शास्त्र। तो महाभारत काले रसायन शास्त्र से पर्याप्त विकास अभवत। यानी महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ था। तस्मात् एव औषधि विज्ञानम धातुशास्त्रम च विकसित। यानी उससे ही औषधि विज्ञान और धातुशास्त्र विकसित हुए। व्यासदेव कथ्यते, यानी व्यासदेव कहते हैं रसायन विद चेव सुप्रयुक्त रसायना दृश्यन्ते जरिया भगना नगा नागेरी वो उत्तमे। यानी रसायन शास्त्र के विद यानी जानकार वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करके ही वृद्धावस्था से वैसे ही जर्जर हुए दिखाई देते हैं। दृश्य जरिया भगना, यानी वृद्धावस्था से वैसे ही जर्जर हुए दिखाई देते हैं जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं, ठीक है। नाना विधानाम सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तेलस्य च उपयोग तदानींतना जना कुर्वन्ति स्म। तेल सर्षप तेलस्य बहुश उल्लेखो वर्तते। अब इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अनेक प्रकार के नाना विधानाम यानी अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए फूलों का और तेल का उपयोग उस समय के लोग करते थे। जना कुर्वन्ति यानी तदानीतना यानी उस समय के लोग करते थे। और इसके आगे दिया है तिल और सरसों का तेल का अनेक प्रकार से उल्लेख है। तिल और सरसों यानी सरसों, तिल और सरसों के तेल का भी बहुत प्रकार से महाभारत में उल्लेख है। अगला देखेंगे वेदक शास्त्र। तो वेदक शास्त्र ने जिसको हम चिकित्सा शास्त्र भी कह सकते हैं। इसमें देखेंगे मनुष्य सदा निरोग भवेत, मनुष्य सदा स्वस्थ रहे। अतएव स्वस्थ शरीरार्थम बहवो उपाय वर्णिता संति, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बहुत सारे उपाय वर्णित हैं। वेदक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम इति कथ्यते, इसलिए जो है चिकित्सा शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य घातात ये राजरोगादय संति, स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले जो राजरोग आदि हैं तेषाम सर्वथा शमनाय, उनके पूर्ण रूप से रोकने के लिए द्विसप्त विधा यानी 72 प्रकार की चिकित्सा करनी है। यानी 72 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। इसका उल्लेख इस प्रकार यानी उल्लेख एवं विद्यते, यानी इस प्रकार से उल्लेख है। इसका लिखा है इसमें द्वासप्तति विधा च एव शरीरस्य प्रतिक्रिया देश जाति कुलानाम च धर्मा समुनु वर्णिता। इसमें देखेंगे वेदक शास्त्र के अनुसार
72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश, जाति और कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया है। अगला है लोह शास्त्र। तो लोह शास्त्र को देखेंगे। लोह शास्त्र में हम पढ़ेंगे, वयम जानीमः यत् स्वर्ण रजत ताम्र शीशम त्रपु अयम अयः इति नामना धातव प्रसिद्धा संति। हम जानते हैं कि सोना, रजत यानी चांदी, ताम्र यानी तांबा, शीशम यानी सीसा, त्रपु यानी रांगा और अय यानी लोहा आदि नाम की धातुएं प्रसिद्ध है। आभरण रूपेण क्रय विक्रय व्यवहार साधन त्वेन च स्वर्ण रजतीय उपयोगिता महाभारते वर्णिता अस्ति। यानी जो है आभूषण के रूप में, क्रय विक्रय और व्यवहार के रूप में, मतलब लेन देन के साधन के रूप में सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। राज प्रसाद आदि नाम निर्माणे अयस उपयोग भवति स्म। और राजमहल आदि के निर्माण में लोहे का उपयोग होता था। स्वर्णस्य अग्नोतापेन शुद्धिकरणस्य क्रमः। सोने का अग्नि में तपाने से जो शुद्धिकरण का जो क्रम है उस समय के व्यवहार के प्रमाण को उपस्थित करता है। यानी तदानीयंत्रस्य व्यवहारस्य प्रमाणम उपस्थाप्यते, यानी उस समय के व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है। अब देखेंगे श्लोक में, यथा ही कनकम शुद्धम तापश्छेद निघर्षणे परीक्षेत तथा शिष्यान इक्षेतशील गुणादिभि। यानी जैसे शुद्ध सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर परीक्षा उसकी की जाती है। कनक शुद्धम तापम च छेदनम और निघर्षण है घिसकर उसकी परीक्षा की जाती है। तत्परीक्षा उसी प्रकार से शिष्यों को शील, गुण आदि के द्वारा जो है उन्हें भी परखना चाहिए, यानी उन्हें भी चरित्र और गुणों के द्वारा परखा जाता है। अगला है वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण पढ़ेंगे हम। वस्त्र निर्माण में दिया है, मानवस्य स्वभावो अयम अस्ति। यानी मनुष्य का स्वभाव यह है कि यत स लज्जया स्वकीय नश्वरम अपि शरीरम वस्त्रेण आच्छादितुम इच्छति। यानी मनुष्य का स्वभाव है कि वह शर्म से अपने नश्वर शरीर को भी ढकना चाहता है। आच्छादितुम इच्छति यानी ढकना चाहता है। वैदिक कालात वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते। न वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊर्ण कपास कौशल्यादि वस्त्राणाम निर्माणस्य। यानी महाभारत में ऊनी, सूती और रेशमी, ऊनी, सूती और रेशमी जो है आदि वस्त्रों के निर्माण का महाभारत में जो है तत्र स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनम मिलती। यानी अपनी इच्छा के अनुसार रंग में मिलाने का भी वर्णन महाभारत में मिलता है। यानी आगे देखिए, यादृशेन ही वर्णेन भाविते शुक्लंबरम तादृशम कुरुते रूपम एत देवम व एहि में। ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि श्वेत वस्त्र को जैसे भी रंग में रंगा जाता है, याद रशेन ही वर्णेन भाविते शुक्ल अंबरम। शुक्ल यानी सफेद, सफेद वस्त्र को जिस भी रंग में रंगा जाता है वह वैसा ही तादृशम कुरुते रूपम, यानी वो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार से कहा है इसमें कि इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। यह बात मुझसे अच्छी तरह समझ लो, वेद व्यास जी कहते हैं।
अनेन ज्ञाते यद इदम लक्ष्यक पद्यात्मकम महाकाव्यम महाभारतम एकतः पुरुषात् चतुष्टय प्रकाशम वर्तते ततो अपि अधिकम ज्ञान विज्ञानयो वैषद्यम च समुपदिशति। यानी इससे जाना जाता है, येन ज्ञाते ने अनेन ज्ञाते ने इससे जाना जाता है, यत की यह 1,00,000 श्लोकों वाला लक्षित पद्यात्मक 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य महाभारत एक तरफ से पुरुषार्थ चतुष्ट यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रकाशकम वर्तते यानी इनका प्रकाशक है, उससे भी अधिक यानी यहाँ पे दिया है तत्वोपि अधिक है यानी उससे भी अधिक ज्ञान और विज्ञान का विस्तार पूर्वक सम्यक उपदेश करता है। ज्ञान और विज्ञान का जो है यह सम्यक उपदेश करता है। तो इस तरह आपका त्रयोदश पाठ महाभारत विज्ञानम समाप्त हुआ। धन्यवाद।